श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 देवी तथा आसुरी स्वभाव डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर्स। श्लोक 24। देखो, ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है और भगवान इतनी बातें उपदेश करने के बाद में ये अपेक्षा करते हैं सभी से, न केवल अर्जुन से, कि भाई जो मनुष्य जन्म में आया है, जिसे मनुष्य योनि मिली है, उसको कम से कम ये तो जानना ही चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। तो सुनते हैं हमारा श्लोक 24। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ये कार्ये अकार्ये व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानयुक्तं कर्म कर्तुं इह अर्हसि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ये कार्ये अकार्ये व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानयुक्तं कर्म कर्तुं यः अर्हसि। भगवान कहते हैं कि अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए, भगवान अपेक्षा करते हैं मनुष्यों से कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, अर्थात ऐसे विधि विधानों को जान करके कर्म करना चाहिए जिनसे वह क्रम से ऊपर उठ सके। उसे इतना ज्ञान होना चाहिए, मनुष्य योनि में आया है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो उसको ये चीज का ज्ञान होना चाहिए। देखो, तीसरे अध्याय में यानी 15वें अध्याय में कहा जा चुका है कि वेदों के सारे विधि विधान इसलिए हैं, उनका मेन पर्पस क्या है? कृष्ण को जानने के लिए है, भगवान को जानने के लिए है। यदि कोई भगवद गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो जाता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तक भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्चा विग्रह को अर्पित भोग का उचिष्ट खाने के लिए कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है, उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निसंदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय, यानी क्या करना है क्या नहीं करना है, वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए और मनुष्य को तर्क किए बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। हम लोग तर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, महाराज ऐसा क्यों करें, वैसा क्यों करें। तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो, कोई वैष्णव हो, शुद्ध वैष्णव हो, भगवान का परम भक्त हो, उनके सानिध्य में हमको ये सब जानना चाहिए, सुनना चाहिए और उसके अनुसार चलना चाहिए। देखो, शास्त्रों में ये 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते हैं जो बद्ध जीव में होते हैं। कौन कौन से? अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना और मोहग्रस्त होना। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य हो जाता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्रों में होता है, वो इन दोषों से परे होते हैं। सभी बड़े बड़े महात्मा, आचार्य और महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। कोई तर्क नहीं करते वो लोग। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं जिन्हें प्राय 2 श्रेणियों में रखा जाता है।
कौन कौन सी? निराकारवादी और साकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण क्या है? भागवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष, ईर्ष्या। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतएव भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया प्रेतापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीनों गुणों से बनी हुई है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सत्वगुण तक तो ऊपर उठो। सत्वगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुण में ही पड़ा रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप हैं। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं, अपना रास्ता बनाते हैं। मानव समाज के यही दोष हैं जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है और दिखाता है। अर्जुन, one should therefore understand what is duty and what is not duty by the regulations of the scriptures. Knowing such rules and regulations, one should act so that he may gradually be elevated. See, as stated in the 15th chapter, last chapter, previous chapter, all the rules and regulations of the Vedas are meant for knowing Krishna. If one understands Krishna from the Bhagavad Gita and becomes situated in Krishna consciousness, engaging himself in devotional service, he has reached the highest perfection of knowledge offered by the Vedic literature. Lord Chaitanya Mahaprabhu made this process very easy. He asked people simply to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, and to engage in the devotional service of the Lord and eat the remnants of food stuff offered to the deity. One who is directly engaged in all these devotional activities is to be understood as having studied all Vedic literature. He has come to the conclusion perfectly. Of course, for the ordinary persons who are not in Krishna consciousness or who are not engaged in devotional service, what is to be done and what is not to be done must be decided by the instructions of the Vedas. One should act accordingly without argument. We generally make arguments, but here we say that all should accept without arguments. That is called following the principles of Shastra or Scripture. See, Shastra is without the four principal defects that are visible in the conditioned soul. What are those four? Imperfect senses, the propensity for cheating, certainty of committing mistakes, and certainty of being illusioned. These four principles defects in conditioned life disqualified one
from putting forth rules and regulations. Therefore, the rules and regulations as described in the Shastra, being above these effects, are accepted without alteration by all great saints, acharyas, and great souls. In India, see, there are many parties of spiritual understanding, generally classified as two, the impersonalist and the personalist. Both of them, however, lead their lives according to the principles of the Vedas. Without following the principles of the scriptures, one can't elevate himself to the perfection of stage. One who actually therefore understands the purport of the Shastra is considered fortunate. In human society, aversion to the principles of understanding the Supreme Personality of Godhead is the cause of all fall downs. That is the greatest offense of human life. Therefore, Maya, the material energy of the Supreme Personality of Godhead, is always giving us trouble in the shape of the threefold miseries. This material energy is constituted of the three modes of material nature. One has to raise himself at least to the mode of goodness before the path to understanding the Supreme Lord can be opened. Without raising oneself to the standard of the mode of goodness, one remains in ignorance and passion, which are the cause of demonic life. Those in the modes of passion and ignorance, they write the scriptures, they write the holy men, and they write the proper understanding of the Supreme Personality of Godhead. They disobey the instructions of the spiritual master, and they don't care for the regulations of the scriptures, in spite of hearing the glories of devotional service. They are not attracted. Thus, they manufacture their own way of elevation. These are some of the defects of human society, which lead to the demonic status of life. If, however, one is able to guided by a proper and bona fide spiritual master, who can lead one to the path of elevation, to the higher stage, then one's life becomes successful. Then one's life becomes successful. Hare Krishna, Hare Krishna.